I started my classes, this is offline classes, you know, and this bugger, ये लड़का आया, ये कहता है I am feeling hot, please turn on the fan. No, I am feeling hot नहीं बोलना, I am feeling warm. So right, I am feeling warm. I am feeling warm. अभी यहाँ क्या है ना ग्रामर में, हमें गर्मी लग रही तो आप क्या बोलोगे? आई एम फीलिंग वॉर्म. आज का दिन जो गर्मी का है, टुडे द डे वॉज हॉट. टुडे द डे वॉज हॉट, राइट. टुडे द डे वॉज हॉट. और बहुत गर्मी हो रही है, झुलसती भी गर्मी हो रही है, तो टुडे इट वॉज स्कॉचिंग हीट. स्कॉचिंग मतलब झुलसती हुई गर्मी. टुडे इट वॉज स्कॉचिंग हीट. देखो, टुडे इट वॉज स्कॉचिंग, सॉरी, SCORCHING. स्कॉच, स्कॉच, SCORCHING. स्कॉचिंग मतलब बहुत जलती हुई गर्मी. ओके, इट वॉज स्कॉचिंग हीट. It was scorching heat. You wrote? Yes. Spelling मालूम पड़ा? Yes. So this way you have to split the words and you can use it. Now we have already learned a lot of grammar about was, is, are. All those stuff we have learned. हमने पढ़ा है. Learned मतलब पढ़ चुके हैं. तो हम जब पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, तो learn शब्द वो है ना एक्शन वर्ब है. So हर एक्शन वर्ब के पहले वाले फॉर्म टू लर्न, तो टू प्रेपोजिशन होता है टू लर्न. टू लर्न, तो हर एक्शन वर्ब के पहले भी टू आता है. और टू एक्चुअली क्या है? व्हाट इज टू? वो प्रेपोजिशन है. क्या प्रेपोजिशन है? वो डायरेक्शन बताता है. लेकिन इधर ग्रामर में जब मतलब टू लर्न, जब डायरेक्शन बताते हैं कि आई एम गोइंग टू मलाड, या आई एम गोइंग टू लंदन, आई एम गोइंग टू वेरेवर यू आर गोइंग, वो टू डायरेक्शन बताता है. आई एम गोइंग टू द स्टेशन फॉर शॉपिंग, आई एम गोइंग टू स्टेशन, या आई एम गोइंग टू द मार्केट. तो आई एम गोइंग टू द मार्केट, मार्केट में क्या करने जा रहे हैं? बाय करने जा रहे हैं, कुछ खरीद. तो आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स. तो टू बाय, बाय क्या एक्शन वर्ब हो गया. तो टू अगर जहां हम जा रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग, वो डायरेक्शन हुआ. फिर जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन वहां आपने जो एक्शन किया, डायरेक्शन के लिए टू लगता है. फिर जहां वो एक्शन करेंगे, क्या करेंगे? टू बाय. तो बाय का क्या होगा? बाय, बाइंग, बॉट. खरीद लिया तो खरीद लिया. तो ये टू का हो गया. तो राइट जस्ट टू बाय. BUY बाय. ओके, BUY बाय, BUYING बाइंग, और BOUGHT बॉट. बॉट मतलब खरीद लिया. ये एक्शन वर्ब हो गया. ओके गाइस, तो बाय, बाइंग, बॉट. तो जिस डायरेक्शन हम जाते हैं, व्हेन वी आर गोइंग इन सम डायरेक्शन, एंड आफ्टर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, व्हाट एक्शन आर यू डूइंग? फॉर दैट एक्शन आल्सो यू विल पुट TO2 बिफोर दैट एक्शन वर्ब, टू बाय. बट वो टू बाइंग नहीं होगा, टू बॉट नहीं होगा. ओके, दिस यू गॉट इट. दिस वे वी हैव टू लर्न एवरी ग्रामर का पार्ट. ग्रामर इज ग्रामर ओनली, बट डोंट थिंक इट्स ग्रामर. सोचने जस्ट हाउ यू स्पीक वर्नाकुलर लैंग्वेज. इफ यू आर महाराष्ट्रियन, यू स्पीक मराठी. नो वन हैड टॉट कि ऐसा था पढ़ो. योर ग्रैंडफादर, योर पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंडफादर, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है. पढ़ा है क्या उन्होंने? कभी पढ़ा है? ग्रेट मालूम भी नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं वो लोग. दे आर नॉट लर्नड ऑल्सो, सो दे आर illiterate also, but they speak very well Marathi, your vernacular language. So you don't need कि ग्रामर पढ़ना है, आपको अलाइन करना है. ऑफकोर्स ग्रामर तो है, ग्रामर नहीं, बिना ग्रामर के कुछ नहीं होगा. But when you start learning grammar, you will get puzzled. This is not our language. It's an international language. It's an English. It's not it's a Queen's language. It's a language of English from UK, United Kingdom, British का language है. So we say Queen's language. English is a Queen's language. English is the Queen's language. A नहीं लिखना, Queen रानी है तो the लगाना है. English is the Queen's language. लिख लो. Just write. Write. No, I'm saying just write. Write is an action verb, so you're doing action. See, you're writing. So write. What's the meaning of write? You're writing. So what is write? Write is action verb. So what is all the forms of write?
WRIT, right, 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 WRIT, right, writing, WRITNG, writing, WRITTE and written, third form. Actually, this is second form. Write, written and wrote. The wrote का स्पेलिंग क्या है? WROTE, wrote. Got it? अभी मैंने बोला got it, आपको समझ में आ गया? अभी got it मतलब you understood? You followed नहीं, following अलग होता है. बोल सकते you followed, you're following me. You're following me, what am I explaining? बस after following also आपको समझ में नहीं आता कभी कभी. You are not getting it, आपको मिलता नहीं है. Getting मतलब मिल जाना, get का बहुत forms है. So this way you have to learn English. You have to align the words while speaking. जब आपको word को डालना है. Now we have learned about is, was, were, all those stuff. Yesterday I taught you कि were is an helping verb. It goes with we are, you are, they are, these are, those are. So what's the past tense of are, A-R-E-R? We were, you were, they were. आपको पता है, you all know that I के साथ were लगता नहीं है. लगता है के साथ were नहीं लगता है in the grammar. But we use in some condition. For example, yesterday I taught you all. were, मैं अगर आपकी जगह होता तो वो बोल रही लड़की, मुझे वो लड़के ने छेड़ा या मेरे को वो बंदे ने गाली दिया. That person had used abusive language, गंदा भाषा बोला. तो मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं if I you ऐसा नहीं बोल सकते. if I were होता तो, अभी है नहीं ना, मैं था तो ही नहीं, तो कंडीशन हो गया. if I were at your place, मैं तेरी जगह होता तो. अभी तो मैं प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूं. प्रेजेंट टेंस में तुमने बोला कि मेरे को बंदे ने मेरे को गाली दिया या लड़के ने मेरे को छेड़ा, लड़की बोल रही है, तो क्या होगा? हम क्या बोलेंगे? वो लड़के ने मुझे छेड़ा. तो वो दूसरी फ्रेंड तेरी क्या बोलेगी? व्हाट शी विल से? इफ आई वर एट योर प्लेस, अगर मैं तेरी जगह होती, पर ना तो उसने एक्शन किया ना तूने एक्शन किया. वो इमेजिन प्रेजेंट में बोल रही है या बोल रहा है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरे को 2 थप्पड़ मारता. आई वुड हैव स्लैप्ड हिम, आई वुड हैव हिट हिम, व्हाटएवर. इस तरह से इफ आई वर एट योर प्लेस, तो यह कंडीशन क्या हुआ? वो कंडीशन के लिए मैं इफ आई वर एट योर प्लेस, इफ आई वर एट यू प्लेस लगा सकते नहीं है. यू के साथ वर लगता है, आई के साथ वर नहीं लगता है. अंडरस्टूड? आई के साथ वर नहीं लगता है, यू के साथ वर लगता है. बट इफ आई यू वर ऐसा नहीं बोल सकते. तो मेरा राइट सेंटेंस क्या है? इफ आई वर एट योर प्लेस, आई वुड, अब यहां पास्ट टेंस में लगा वुड, हैव हिट हिम. लिखो, इफ आई वर एट योर प्लेस आई वुड हैव हिट हिम. हिट मतलब मारता. ये हो गया वर्ब का. दिस वे यू हैव टू लर्न. अलाइन करना है. तो या कंडीशन आ गई, उस कंडीशन में अगर मैं उस तेरी उस कंडीशन में होता तो मैं ऐसा करता या मैं करती. इफ आई वर रिप्लेस. नाउ गाइस विल लर्न डू डज का जो हमने पढ़ा है एंड इन बिटवीन व्हाट एवर आई विल टीच यू. तो डू का क्या है? डू इज एन एक्शन वर्ब. डू, डूइंग, डन, डिड. डू, डूइंग, डन, डिड. No, actually do, doing, done, did. No, actually in English grammar what they use? Do, done and did. Doing तो हम लोग करते ही, हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा एक्शन चलता रहता है. Do, done and did. Guys, understood? Do, done, did. Okay. तो do क्या है? मेन एक्शन बाप है. इज फादर ऑफ एवरी एक्शन वर्ब. समझ लो. ये मैंने बोला है, ऐसा ग्रामर में लिखा नहीं है. इट्स नॉट रिटन इन द ग्रामर बुक कि डू, डूइंग, डन, डिड ऑफ फादर है. ये हमारे अंदाजे से हमको अलाइन करना. एक आई मेक इट इजी. इट्स नॉट रिटन एनी ग्रामर के डू, डूइंग, डन वो बाप है. बाप तो नहीं, बहुत ग्रामर है, सब एक दूसरे के बाप है. एवरीवन इज फादर ऑफ ईच और अदर. सो डू, डूइंग, डन, डिड. हम जब बात करते हैं डू कहां जाता है? आई डू, यू डू, वी डू, दे डू. ही के साथ क्या जाएगा? ही डज, शी डज. ही डज एंड शी डज. तो टुडे ओनली विल लर्न अबाउट डू ओनली.
तो डू और डज, तो ये व्हेन यू यूज दिस डू, हम अगर किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने काम, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ क्या करते हो, सेकेंड पर्सन से बात करते हैं, हम उसको पूछते हैं तो वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू गो, डू यू लर्न, डू यू वर्क, व्हाट डू यू ईट, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, इस तरह से डू करो। अगर मैं सेकेंड पर्सन को पूछता हूँ डू के बारे में, तो अगर मैं सेकेंड पर्सन को थर्ड पर्सन के बारे में पूछूंगा तो मेल या फीमेल, ही और शी हो जाएगा, तो वहां में क्या लगाऊं, डज। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ और आप लोग लिख लेना, यू राइट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल पहले समझना, बट देन यू राइट, पहले अंडरस्टैंड करो। ओके, वेयर डू यू लिव, डू पहले है तो वेयर डू यू लिव, ना डू एक्शन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, यू को पूछा है सेकंड पर्सन को, यू के बाद भी वो एक्शन वर्ब है। डू डज में कभी भी इज, आर, वॉज, वर कुछ भी नहीं आएगा, एम करके बात नहीं करना। हम प्रेजेंट टेंस में पूछते हैं कि आप कहां रहते हो, तो आधा आंसर, एंटायर आंसर इज इन द क्वेश्चन, खाली जगह बताने कहां रहते हैं। वेयर डू यू लिव, क्या है, वेयर डू यू लिव, यू मैंने बोला से, इसे आई लिव एट मुंबई, आई लिव इन मुंबई, I live in London, I live in America. So guys, understood? So where do you live? I live in India. अब इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है कि नहीं? I live in India. I live in Malad. Malad हमारा बॉम्बे में स्टेट, एक सबअर्बन स्टेशन है, but this video is going to all over, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। अंडरस्टूड? वर्ल्ड में जाता है ना पूरा। Sorry guys. So this way you have to understand. So where do you live? Do you live? Do is the main father of the action verb. फिर you तो इसका बच्चा कोई है live वाला। Where do you live? I live in and बता दो। In is a preposition. आप कहाँ रहते हो? Preposition. मैं बोलूँगा आपका फ्रेंड वो कहाँ रहता है? Where is your friend? Where does your friend live? He or she? He lives in Singapore. He lives in Singapore. He lives in Delhi. ये इंडिया का स्टेट हो गया, सिंगापुर उधर का हो गया। अंडरस्टूड? He lives in Bangkok. Whatever. He lives in Dubai. Whatever. दुबई के अंदर भी बहुत सारे छोटे स्टेट्स है। दिस भी डू और डज में आता। What time do you get up? Now, what time do you wake up? Do you get पता उठना, wake up पता सुबह उठना, तो wake is what action verb. This action, ये action आप कब करते हो, ये पूछा जाता है। This you are asking, somebody asking you, what time do you wake up? The wake up form क्या है? Wake, waking, waking, woken, woke, right? W-A-K, wake, W-A-K-I-N-G, waking, W-O-K-N, woken, W-O-K-N, woken, and fourth is W-O-K, woke. So wake, waking, woken, woke. So what time do you wake up? The do is first form of the action verb, present, simple present tense. तो उसका simple present wake का क्या होगा? What time do you wake up? I wake up at 6 in the morning. What? Why? Answer. For example, you can give, I wake up at 6 in the morning. Okay. I will ask you, what time does your mother? अभी मम्मी she है, female है, तो मैं मम्मी को, I'm asking you, you are the second person, I'm asking about the third person, so I can't say what time do your mother wake up, wrong. Yeah, what time do your mother, mummy wake up, wrong. What time, third person के लिए will not put do, will put does. What time does your mother wake up? Right. Right now, what time does your mother wake up? So mother is what? She. She. Again you don't write in the sentence, my mother wakes up. Wake क्या गैस लग जाएगा? My mother wakes up at 6 in the morning. My mother wakes up. The action verb मम्मी के लिए क्या लगाया? डज लगाया, थर्ड पर्सन के लिए। तो मम्मी जो एक्शन करती वेक, W-A-K वेक, तो वेक क्या के भी एस लग जाएगा, वेक्स अप। ओके, वन मोर सेंटेंस आई पुट। डू यू गो टू वर्क या डू यू गो टू स्कूल? बच्चे को पूछेंगे, किड को, या टीनेजर, डू यू गो टू कॉलेज? सो राइट, नो यू आर द टीनेजर गाइस,
Do you go to college? Yes, sir. I go to college. Again, do you go to college? Do you go? You के बाद again action verb क्या है? Go है. तो go का form क्या है? Go, going, gone, went. You must know action verb. Action verb नहीं आएगा और helping verb नहीं आएगा. You won't be able to speak English. So go, going, gone, went. Wrote. Go, going, gone. To go. Go, going, gone, went. I am asking about present tense. So will use about present tense. What do you go to work? Do you go to work? Do you go? Then again to work. Work also is action verb. Work, working, work. But main go also is very important. No. We are going for each and everything. Yes, I go to work. Yeah, yes, I go to college. Yes, I go to school. No. नहीं जाते तो no, I don't go to work. I'm studying. I'm in the college. Do you go to work? Yes, I go to work. No, I don't go to work. Do का नेगेटिव सेंटेंस क्या है? डोंट आएगा. डू नॉट ये शॉर्ट फॉर्म है. डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट कम कर देते, कॉन्ट्रैक्ट कर देते. डू का डोंट, डू नॉट, आई डोंट गो टू वर्क. आई लास्ट योर मदर, आपकी मम्मी कहाँ पे जाती है? योर मदर गोज टू वर्क. तो योर डज योर मदर गो टू वर्क? डू योर मदर गो टू वर्क इज रॉन्ग. डज योर मदर गो टू वर्क, राइट? यस. क्या आएगा आंसर? Yes, you say. Yes, you say. Does your mother go to work? Yes, she goes to work. Yes, she goes to work. Go के आगे S लग जाएगा, पर ES लगेगा. She goes to work. अगर नहीं जाती है तो she doesn't go to work. Right? She doesn't go to work. Okay, guys. In the next video, we'll continue.